Student, today we will learn about the reflection of light by curved mirror. Earlier we have already learned कि by plane mirror के अंदर there are some of the limitations by which we cannot achieve lot of things in day to day life. जैसे कि प्लेन मिरर के अंदर आप देखे होंगे प्लेन मिरर में जो इमेज है वो सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर होता है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के हिसाब से सेम डिस्टेंस होता है, यानी ये जितना डिस्टेंस में है इमेज ऑल्सो लाइज इन द सेम डिस्टेंस। ठीक है। दूसरा है ये जो इमेज है ऑलवेज दिस इमेज इज वर्चुअल, यू कैन नॉट कैच एंड दिस वन इनटू योर स्क्रीन, आप स्क्रीन में ले नहीं सकते हैं। ठीक है। इसका आपका तीसरी जो लिमिटेशन है इसकी मैग्निफिकेशन आपको मिलता नहीं है। आप इफ यू वांट टू enlarge दिस वन और रिड्यूस दिस वन टू सी तो एनलार्ज फैक्टर जो है इसमें मिलता नहीं है। तो पीपल जनरली नाउ द साइंटिस्ट स्टार्ट फाइंडिंग आउट डिफरेंट फेनोमेना इन द फिजिकल वर्ल्ड कि ऐसा कोई लेंस ऐसा हो जिससे कोई चीज़ अगर ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाया जा सके या छोटा दिखाया जा सके तो उस केस में हम उसको क्या चीज़ से देखें। तो दिस वाज द necessity of the invention of this different type of spherical mirrors and lenses। तो कोई अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, प्लेन सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन है। अगर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर कार्ब वाला हो, अगर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस कार्ब वाला हो, मान लो इस साइड में हमने ट्रांसपेरेंट मर्क्यूरी ओपेक लगा दिया है ग्लेस so that the light can fall and reflect back। तो अब देखिए ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा, मान लो जितना रेज आ रहा है कहीं ना कहीं वो जितना रेज यहाँ पे आएगा वो कहीं ना कहीं कन्वर्ज होगा या डाइवर्ज होगा। दैट कुड बी बिकॉज अगर ये मान लीजिए प्लेन था, अगर ये प्लेन था तो क्या होता ना, लाइट इधर से आया और इधर से किया, लाइट इधर से आया, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब अगर इसी को हम बेंड कर देते हैं तो कहीं ना कहीं द कन्वर्जिंग द रेस विल ट्राई टू कन्वर्ज वेरी क्विकली एंड इजीली टू अ सर्टेन पॉइंट। सो ये कॉन्सेप्ट था। तो अगर ये कन्वर्ज होता है तो कहीं ना कहीं दोनों जो रेस मीट करेगा तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है दे विल प्रोड्यूस either it is a short or a long one। if it is diverge it will give you a longer image, if you converge it will give you a shorter image। तो ये बेसिक कंसेप्ट था कि अपने स्फेरिकल या कर्व रिफ्लेक्शन सरफेस में हम इमेज क्यों लेने जा रहे हैं। अब आज जो हमारा टॉपिक्स रहेगा कि कर्व रिफ्लेक्शन सरफेस के अंदर रिफ्लेक्शन है। सो इट इज obviously it is a opaque one, so light will got fall into the surface and it will come back with a certain reflection। ठीक है। अब रिफ्लेक्शन की जो रूल है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल टू द प्लेन दिस इज 90 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। कार्व सरफेस की केस में भी सेम चीज फॉलो करेगा। कार्व सरफेस के अंदर भी ये अगर हम इसको डिफरेंट टाइप बताते हैं, ये कनकेव है और एक कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस हो गया क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले कॉन्केव क्यों बोल रहा है, यू सी इट इज लाइक ए केव इनसाइड, इट इज गोइंग इनसाइड, सो इट इज ए केव। सो इसको बोलते हैं हम कॉन्केव। इसके बारे में डिटेल्स थोड़ी सी मैं डिस्कस करता हूँ, थोड़ा फंडामेंटल आपको बता दूँ। दिस इज कॉन्केव मिरर एंड दीज आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। कैसे बनता है वो भी बताता हूँ। और ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। ये जो लाइट है, मान लीजिए यहाँ पे कोई लाइट इधर आया है, अब देखो इट इज ए पार्ट ऑफ, ये कैसे बनता है, इट इज ए पार्ट ऑफ सर्कल। मैं आपको बताता हूँ दोबारा, इट इज ए पार्ट ऑफ सर्कल और स्फीयर इवन से। तो यहाँ पे जो इसकी नॉर्मल होगा, सो यू हैव टू ड्रॉ ए टेंजेंट हियर एंड इट विल मेक दिस परपेंडिकुलर टू दिस। ठीक है। और जरूर ये सेंटर के
सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर जाएगा ये जो स्फीयर है इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर ये नॉर्मल जरूर जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री टेंजेंट एंड द रेडियस विल मेक यू द 90 डिग्री। सो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दिस विल गो विद द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम। ठीक है, ये फेनोमेना फॉलो ये भी फॉलो करेगा, स्फेरिकल मिरर भी फॉलो करेगा, और ये सारे एक ही प्लेन में रहेगा। दीज आर ऑल दिस इंसिडेंट रेज, दिस इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रेज, और ये नॉर्मल। सो इट इज सेम एज इन केस ऑफ दिस वन। और कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर के केस में लाइट अपर सरफेस में गिरेगा, again you draw a tangent, make a normal and this will go back। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर की जो फेनोमेना, एंड इट इज द सेम थिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जैसे फॉलो करेगा। अब ये कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर जो है बनता कैसे है, कहां से बनाया जाता है, लेट्स हैव ए ग्लास की सर्कुलर कोई भी एक बॉल्स या पाइप या स्फीयर्स बनाया जाता है इनिशियली, देन मेक इट कट ए डिफरेंट आर्क को काटा जाता है। मान लो ये एक आर्क काट दिया और ये होलो स्फीयर होता है, इसलिए होलो स्फीयर, ठीक है। अब काटने के बाद देखो इसमें क्या आएगा, काटने के बाद अब आपको क्या मिल गया, इस तरह की एक मिल गया है कार्ड सरफेस। ठीक है, अब कार्ड सरफेस के अंदर दिस इज बेसिकली थिकनेस मैं मान लिया, इसके अंदर आप क्या करते हैं, इसके अंदर एक ट्रांस रिफ्लेक्टिंग ओपेक रिफ्लेक्टिंग एक पेंटिंग कर देते हैं मार्कोली टाइप का, जैसे ग्लोइंग करता है। तो अब क्या हो गया, ये जो सरफेस है इनर सरफेस है, नाउ इट बिकम्स ओपेक एंड द लाइट फॉल्स इन दिस। ये जो थिकनेस है बहुत ही पतला लिया जाता है, यहाँ पे मोटा दिखाया, नहीं तो और एक दूसरा काम होगा, लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट भी करेगा अंदर से पास ऑन होगा, बिकॉज ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, वो थिकनेस भी प्ले कर लेगा। हम मान के चले इट्स वेरी लो थिकनेस। तो ये जो लाइट है, लाइट मान लो इस सरफेस में आया, इस सरफेस में आने के बाद अब इसको मान लें हम बहुत ही थिकनेस पतला है, इट इज नेग्लिजिबल वन। सो नेग्लिजिबल वन में क्या हो गया, अब मैं इसकी लाइट जो आएगा अब इस सरफेस में वो टेंजेंट बना के टेंजेंट नॉर्मल के साथ वो रिफ्लेक्ट बैक करके चलेगा। अब यहाँ पे इस स्फेरिकल मिरर के साथ 3-4 पैरामीटर हम इसको आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तो ऐसे बनता है। अब उल्टा कैसे बनता है ना, ये आपका जो दूसरा है, अगर मैं इस साइड में पेंट करता, इस सरफेस की इस साइड में मैं उल्टी साइड में टॉप साइड में पेंट करता, यानी टॉप साइड में ओपेक बना देता है, ये फिर क्या हो जाता है, ये कॉन्केव मिरर हो जाएगा, क्योंकि यहां से तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं, फिर ये सरफेस में आके इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे बन सकता है, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्केव मिरर। अगर अंदर ये करेंगे, अगर अंदर उसकी पेंट करेंगे तो इसको हो जाएगा ये कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब देखिए इस मिरर के अंदर क्या क्या पैरामीटर होती है। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग यू कैन हैव डिफरेंट पैरामीटर, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अब कोई भी स्फीयर जब हमने काटिंग किया, इसकी हाफ मान लो आर्क आपको मिल गया। ठीक है, अब ये आर्क के अंदर ये जरूर कोई ना कोई स्फीयर का पार्ट था जिसे हम काट के बनाए, तो इसकी सेंटर एक होगा, इसका एक सेंटर होगा। अब जो सेंटर है इसको हम क्या बोलेंगे, अब ये भूल जाए, ये इससे काटा था तो इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सपोज दिस इज कॉन्केव, हमने इसको बना लिया आफ्टर पेंटिंग, तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसके दोनों के बीच में जो सेंटर है, सेंटर पॉइंट है, सपोज दिस इज सेंटर पॉइंट, इसको बोलेंगे हम सेंटर ऑफ पोल। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ पोल।
तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये सेंटर ऑफ पोल हो गया। अब ये दोनों को जब ज्वाइंट करेंगे, ये दोनों को जो दोनों पॉइंट ज्वाइन करके एक लाइन मिल जाती है आसानी से। नाउ वी विल जॉइन दिस लाइन एंड वी विल से दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। इसके नाम बोल देंगे हम, इसके नाम जो है रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस बताएगा, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इसको भूल जाइए एक बार, अब जो पुराने ये था हम इसको भूल जाते हैं। अब मान लीजिए इस मिरर के अंदर, ये क्या कौन सी मिरर हो गया, दिस इज ए केप्स है, दिस इज ए केप्स है इनसाइड वन, इसकी पेट जो इनर की तरफ मुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे कनकेव। इट्स लाइक ए केप, केप, सो कनकेव, ठीक है, कनकेव मिरर है। अब मान लीजिए there are lot of rays coming parallel to this, falling onto this concave mirror, spherical mirror। तो इसको पढ़ने के, इसको जब गिरेगा इसको रिफ्लेक्टिंग, तो इसकी जो टेंजेंट होगा नॉर्मल, ये टेंजेंट होगा नॉर्मल, ये टेंजेंट जो है ये नॉर्मल सारे आपने देखिए 90 डिग्री है, तो ये सारे किसके अंदर से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। इसकी भी जो नॉर्मल होगा दैट विल आल्सो पास इन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, because radius of any circle and the tangent will make the 90 degree, so this is 90 degree। अब इसकी जो सरफेस है ये सब इंसिडेंट एंगल है, these are all इंसिडेंट एंगल है। इसके रिफ्लेक्शन एंगल जो है वो यहीं से जाएगा, इनकी जो रिफ्लेक्शन एंगल होगा वो इधर से जाएगा, ठीक है। और ये I इक्वल टू आर है, I इक्वल टू आर है, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल। और ये आप ज्योमेट्रिकली बड़ी इजीली प्रूव कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट के मान लीजिए इसकी नाम दिया C और इसकी पॉइंट की नाम दिया A और इसकी पॉइंट नाम दिया O, ठीक है। ये ट्रायंगल से आप प्रूव कर सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है OA इक्वल टू हाफ ऑफ OC, यानी इसकी जो रेडियस है, जो रेडियस है और ये जो पैरेलल रे जो मीटिंग पॉइंट है, दिस पॉइंट, ये हाफ डिस्टेंस है। और इस पॉइंट को हम बोलते हैं जहां पे पैरेलल रेज एक स्फेरिकल मिरर के ऊपर गिरेगा और वो कन्वर्ज होगा या डाइवर्ज होगा। कॉन्केव में कन्वर्ज हो जाता है और उसमें कॉन्वेक्स में डाइवर्ज हो जाएगा। कॉन्वेक्स कन्वर्ज में इसमें क्या होगा, इसमें पैरेलल रह जाएगा, ये 90 डिग्री है, सो ये 90 डिग्री ये हो गया, तो ये रिफ्लेक्टिंग बैक हो जाएगा। ये क्या होगा, ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे था, सो दिस इज नॉर्मल, सो दिस विल अगेन रिफ्लेक्टिंग बैक, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया, बट दैट विल आल्सो दिस विल मीट समवेयर इन सम पॉइंट, दिस विल बी कॉल्ड फोकस। ये जो पॉइंट ऑफ मीटिंग है इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ पैरेलल रेज वेयर दीज आर कन्वर्ज और डाइवर्ज, ठीक है। और उसको एक्सटेंड करने के लिए जहां मीट करेगा इसको बोलते हैं वो इज द प्रिंसिपल फोकस या मेन फोकस, इसको बोलते हैं फोकस पॉइंट, फोकस, ए बी फोकस, ए बी फोकस पॉइंट, ठीक है। अब तीन चीज आपको मोटे मोटे समझ में आ गया कि ऐसे कॉन्केव और कन्वेक्स में क्या क्या होता है, मिरर के अंदर कैसे कैसे फेनोमेनन होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ आपका जो डिस्टेंस है, आप देखिए हम मेजर करेंगे OA कितना है, OC कितना है, या कोई आप इसमें, ठीक है, ये तो हो गया। अब मैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ रिफ्लेक्शन के साथ आपको डिस्क्राइब करता हूं। उसके साथ साथ आपका जो कन्वेंशन ऑफ क्या है, साइन है डिस्टेंस टेकिंग के लिए, उसकी भी आपको क्लैरिटी कर देंगे। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, फिर मैं दोबारा ड्राइंग करता हूं, कॉन्वेक्स के अंदर दीज आर कॉन्वेक्स, ठीक है, क्योंकि इनसाइड हो रिफ्लेक्शन सरफेस इनसाइड है और जो ओपेक सरफेस है दैट इज आउटसाइड है। अब हमने देखा यहाँ सेंटर ऑफ पॉइंट यहाँ है, तो एक प्रिंसिपल एक्सिस जाता है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो इस स्फीयर का यहाँ था और इसकी जो फोकस है वो कहीं नहीं हाफ ऑफ द पॉइंट में यहाँ पे है फोकस पॉइंट, ठीक है। तो फोकस पॉइंट यहाँ पे है
अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो है सेंटर ऑफ पोल है, इसको कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम 0 0 मानते हैं, इसकी कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये 0 0 मानते हैं, यानी x और y। और इसको जो मानते हैं x, दिस डायरेक्शन में इसको बोलते हैं x यानी पॉजिटिव डिस्टेंस, और इस डायरेक्शन को बोलते हैं नेगेटिव डिस्टेंस, बिकॉज दिस इज वर्चुअल। एक्चुअल में यहाँ पे अगर इमेज बनता है, यहाँ पे अगर इमेज बनता है, मान लीजिए देयर इज एन ऑब्जेक्ट हियर, और उससे सारे लाइट ऐसे आ रहे हैं, इससे सारे लाइट ऐसे आ रहे हैं, तो क्या होगा, ये लाइट रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएगा, पैरेलल रेस। रिमेंबर ऑल पैरेलल रेस विल गोस थ्रू द फोकस पॉइंट, ऑल पैरेलल रेस विल पास थ्रू द, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस पॉइंट। और अगर डाइवर्ज हो जाता है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स, तो उसकी डाइवर्जिंग जो पॉइंट है, ऑल पैरेलल डाइवर्ज, पैरेलल रेस डाइवर्ज आउट, उसको अगर एक्सटेंड करके हम मिलाते हैं, वहां पे देखा था कि मिलाते हैं तो क्या हो गया था ना, वो भी सारे कहीं ना कहीं जाके एक पॉइंट में मीट कर रहा था, ठीक है, एक पॉइंट में मीट कर रहा था। तो ये जो पॉइंट है, ये फोकस है। तो ऑल पैरेलल रेस आइदर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग अकॉर्डिंग टू दिस लेंस, अकॉर्डिंग टू द लेंस, तो उसमें जो मिडिल पॉइंट है तो उसको हम बोलेंगे फोकस। तो ये सारी जो रेस है ये फोकस पॉइंट में जाएगा, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब देखिए इमेज का, इसकी जो इमेज है कहाँ बनेगा, इमेज की बनेगा। अब कोई भी इमेज बनाने के लिए दो रेस बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है। दो रेस लेने के बाद आपको पता लगेगा कि भाई ये रेस कहाँ पे मीट कर रहा है, तो वहीं पे जाके उसकी इमेज बनेगा। मिनिमम दो रेस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ बुक्स में कन्वेंशन क्या है इन्होंने, कि कुछ बुक्स में एक रेज ऐसे लिया जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से जा रहा, पास कर रहा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, ऐसा नहीं इधर ही खाली रे दे रहा है, वो 360 डिग्री में रेज दे रहा है, रिफ्लेक्शन भी। उसके ऊपर लाइट, अब मान लीजिए मेरे ऊपर लाइट आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, सो माय स्किन इज ग्लोइंग, माय स्किन इज रिफ्लेक्टिंग बैक ऑल द लाइट्स ऑल अराउंड दिस सरफेस। तो हम पर्टिकुलर सरफेस या 2D में दिखा रहे हैं बोर्ड के अंदर, सो हम एक उसकी प्लेन के ऊपर कंसीडर कर रहे हैं। तो एक लाइट हो सकता है कि सी से जाएगा, कोई बोल रहा है सी से जा सकता है, दो रेस की जरूरत है उसकी बनाने, कोई बोलता नहीं। हम एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं कि फोकस के अंदर से पास करने वाला लाइट एक और ले लेते हैं जो आपका पैरेलल होके निकल जाए। जो मान लीजिए क्या नहीं, यानी एक देखो मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ जो बाकी लोग करते हैं, मैं थोड़ा सा कोई कुछ बुक में आपको दिखेगा, कुछ और में ऐसे करेंगे कि भाई फोकस से एक लाइट जा रहा था और उसके बाद उसने रिफ्लेक्टिंग बैक करके पैरेलल, क्योंकि फोकस से जाने वाला फिर पैरेलल ही हो जाएगा। या पैरेलल वाला जब जाके फोकस में मीट कर रहा है, तो फोकस से आने वाला कोई वो रिफ्लेक्टिंग बैक करके पैरेलल जा सकता है। तो ये तो एक ऑप्शन हो सकता है। कुछ बुक के अंदर आपको दिख जाएगा कि आप, कुछ बुक के अंदर आपको दिखाई जाएगी कि लाइट रेज पासिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो क्या करेगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास करेगा वो क्या होगा, वो यहाँ पे टेंजेंट की 90 डिग्री में रहेगा, क्योंकि ये तो स्फीयर का पार्ट था ना, ये तो स्फीयर का पार्ट था। तो स्फीयर का जो पार्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ दिस थिंग सर्कल का सेंटर में कोई टेंजेंट अगर जा रहा है, कोई अगर रेडियस के बराबर जा रहा है, तो उसकी टेंजेंट को 90 डिग्री बनाता है, ये ज्योमेट्री बोलता है, ठीक है। तो यानी ये जो लाइट है इधर से आएगा और सेम पाथ में रिफ्लेक्टिंग बैक होकर चला जाएगा। तो दो रेस कोई भी हम ले लेंगे और उसके बाद जो भी बनेगा जहां पे मीटिंग पॉइंट होगा वो जरूर उसकी इमेज बनाएगा, ठीक है, उसकी इमेज बनाएगा। अब जो हम साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं थे कि साइन कन्वेंशन जो है कैसे लें, साइन कन्वेंशन, ठीक है। अब हम साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, साइन की कन्वेंशन। ये तो इमेज कैसे बना वो देखा दिया आपको। अब साइन कन्वेंशन कैसे लें, जैसे मैंने बोला था कि दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर। तो यहाँ पे जीरो से जब पॉजिटिव साइड में जाएंगे, पॉजिटिव साइड में हमने ग्राफ के अंदर भी देखा था, पॉजिटिव साइड में 0 0 में जब हम पॉजिटिव साइड में राइट साइड में मूव करते हैं दिस इज पॉजिटिव, और अगर लेफ्ट साइड में मूव करते हैं दिस इज नेगेटिव। ये तो हमें पढ़ाई था। तो सिमिलरली सेम केस, अगर 0 से अगर
पोल से हम राइट साइड की तरफ जाएंगे तो दिस विल कंसीडर ये पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव साइड में जाएंगे इट विल कंसीडर, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो इट विल कंसीडर नेगेटिव। तो इमेज की जहां पे प्लेसिंग होगा, अगर वो जीरो से राइट साइड में है और क्या नाम है पोल से राइट साइड में है तो उसको हम पॉजिटिव मानेंगे। अगर ये इधर कहीं फॉर्म होता है वर्चुअली, बैक साइड में फॉर्म होता है, वर्चुअली फॉर्म होता है तो उसको हम नेगेटिव मानेंगे बिकॉज दिस इज लेफ्ट टू द जीरो पॉइंट। ठीक है, ये सिंपल कन्वेंशन है। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। बोथ इसकी केस में भी यही है, ये जीरो है, अगर इसको है यहाँ पे x होगा, कॉन्वेक्स मिरर में ये इसको x मानेंगे, इसको x बार मानेंगे, तो x बार मानेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस डायरेक्शन में जो जाएगा राइट साइड ऑलवेज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड ऑलवेज नेगेटिव। तो ये तो हो गया आपका। अब हम जो है कॉन्वेक्स मिरर के अंदर एक चीज हमें और प्रूफ करना है। मिरर के कोई भी मिरर या लेंस में, बाद में लेंस में भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पे एक रिलेशन है। मैं डिफरेंट, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बोल के चला जाता हूँ, अगले वीडियो में बताऊंगा कि एक चीज देखिए कि डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ दिस वन, दीज आर ऑल ज्योमेट्री, नथिंग मोर देन, ये सब ज्योमेट्री है। अगर ये पोजीशन यहाँ पे होता, अब मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता, ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशन में, ये तो लाइट इधर जा रहा था, ये तो सेम एरिटी जाएगा, ठीक है। अब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाला था, अब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाला था, देन लाइट विल पास थ्रू दिस लाइक दिस, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाला था तो लाइट विल पास थ्रू दिस, तो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में जब जाएगा तो इसकी ठीक है, ये दोनों के अगर बीच में सेंटर का, तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा ये जो है, ये आपका ये वाला जो लाइट है ये तो पास हो गया इधर से, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ड्राइंग थोड़ी गड़बड़ है। ये आपको इस तरह की एक वर्चुअल इमेज और ये दिखेगा आपको एनलार्ज इमेज यहाँ पे मीट होगा, ठीक है। तो अलग अलग केस में मेरा कहने का मतलब है, हम जब रेशियो वाइज ड्राइंग करेंगे इट विल कम वेरी क्लोजर, तो उस टाइम में हम देखेंगे कि भाई नहीं यहाँ पे नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग, दिस विल बी, बिकॉज़ ये ठीक है, इसमें यहाँ पे कहीं मीट होगा, सॉरी यहाँ पे कोई मीट होगा, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कोई इमेज बन रहा है, दिस विल मेक यू सम इमेज समवेयर एल्स। तो कहने का मतलब है कि ये जो इमेज है, अब ये इमेज हो गया यहाँ पे, इमेज की डिस्टेंस आप देखिए यहाँ से डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू पोल, इसकी पोजीशन चेंज होता जा रहा है। पोजीशन जैसे जैसे चेंज होता जा रहा है तो इसके मतलब हमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उसकी जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन किसको बोलते हैं वो बता देता हूँ। मैग्निफिकेशन है जो इमेज की लेंथ है, सपोज दिस इज ए बी और दिस इज इमेज लेंथ ए डॉट बी डॉट, और दिस इज मे बी ए टू बी टू, ठीक है। तो ये जो इमेज है, मैग्निफिकेशन किसको बोलेंगे, मैग्निफिकेशन है कि ए डॉट बी डॉट बाई ए बी, ठीक है। इसकी केस में, इस रिफ्लेक्शन की केस में ए टू बी टू बाई ए बी, ये मैग्निफिकेशन है, ठीक है, ये मैग्निफिकेशन है। यानी रेशियो ऑफ इमेज कितना एनलार्ज हो रहा है या कितना डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये तो लगभग मोटे मोटे चीज हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर जो डिस्टेंस है, ये जो OF है इसको हम बोलते हैं फोकस, डिस्टेंस फोकस, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यहां से यहां तक, कोई भी एक उसमें देख लीजिए, कोई भी एक ऑब्जेक्ट का, मान लो ये वाला केस में था, तो इस वाला केस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन सा है, जो प्रॉपर्ली ड्राइंग कर लेते हैं, लेट्स ड्रॉ इट प्रॉपर्ली सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन। मान लीजिए एक ये कॉन्केव मिरर है और ये इसकी फोकस पॉइंट है और दिस इज, इसका क्या है, ये सेंटर ऑफ पोल है
और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, ठीक है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कोई ऑब्जेक्ट सपोज मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, दिस पॉइंट से मे बी ए एंड दिस पॉइंट बी, ठीक है। अब इसकी एक लाइट मान लो यहाँ पे पैरेलली आता है, ठीक है, एक लाइट पैरेलली आता है यहाँ से और ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगा, हमने जैसे पढ़ा था कि फोकल पॉइंट से जाएगा, ठीक है, फोकस से चला गया। अब एक लाइट रे ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये क्या होगा, टेंजेंट होगा, टेंजेंट टू द स्फेरिकल मिरर, तो ये सीधा यहाँ पे आके वो उधर से रिफ्लेक्ट करेगा, इधर आएगा फिर इधर से वापस चला जाएगा। तो अब दोनों जो मीटिंग पॉइंट ऑफ दिस टू रेज है वहां पे एक आपको इमेज बनेगा। अब देखिए यहाँ पे इमेज दो, इमेज की जो क्राइटेरिया है, इमेज भी आपको बता देता हूँ। इमेज यहाँ पे देखिए, इमेज देखिए, ये इमेज रियल था, ये इमेज आपको, ये भी रियल इमेज बना है, ये भी रियल इमेज बना है, बट इन्वर्टेड है इमेज, क्योंकि ये उल्टा हो गया। तो रियल इमेज हो सकता है, इमेज कैसे हो सकता है, रियल हो सकता है और एक वर्चुअल हो सकता है। अगर इधर कहीं बनता है तो हमें दिखेगा जरूर, लेकिन हमको लगेगा नहीं, हम उसको स्क्रीन में नहीं ले सकते हैं, तो उसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। तो एक रियल इमेज हो गया, किसके रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज इधर भी हो सकता है। दूसरा है उसकी, ये हो सकता है दिस इज स्टैंडिंग ऑन, सो दिस इज इन्वर्टेड ऑन, सो दिस इज इरेक्ट, अच्छा ये सीधा है इरेक्ट बट इन्वर्टेड। यहाँ पे क्या है, एक इरेक्ट हो सकता है, एक इन्वर्टेड हो सकता है, ठीक है, एक इन्वर्टेड हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, इमेज क्या हो सकता है, इमेज हो सकता है एनलार्ज हो सकता है या डिमिनिश हो सकता है, छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, ठीक है। इस केस में छोटा हो गया तो डिमिनिश हो गया, ठीक है। तीन टाइप का इमेज की क्राइटेरिया बन सकता है, रियल हो सकता है, वर्चुअल, इरेक्ट, इन्वर्टेड, एनलार्ज, डिमिनिश्ड, ठीक है। ओके, नाउ इन दिस केस, इन आवर केस वी प्रूव। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है, आप देखिए ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पे मान लीजिए दिस कुड बी ए बी लिया, सो दिस इज ए डॉट एंड दिस इज बी डॉट, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम जनरली, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ओ ए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से, सेंटर, सब मेजरमेंट जीरो से होगा, सेंटर ऑफ पोल से, बिकॉज दिस इज 0 0। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू ओ ए इक्वल टू हम लेते हैं इसको u। फिर इमेज डिस्टेंस हम लेंगे कौन सा, इमेज डिस्टेंस जो है ओ ए डॉट इक्वल टू हम लेंगे इसको v, ठीक है। अब ओ एफ जो है, ओ एफ इक्वल टू फोकस लेंथ, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि ओ सी इक्वल टू ओ एफ, ठीक है, ये सब जानते हैं। अब ये जो है इसको हम फोकस एफ से भी डिनोट करते हैं। ये जो तीनों चीजें है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकस डिस्टेंस, ये तीनों की आपस में एक रिलेशन है, इसको हमें आज प्रूव करना है। दिस इज 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/a। ये सारे केस में लगते हैं, ये सारे केस में लगते हैं, सारे मिरर में लगते हैं, सारे लेंस में लगेंगे। ओनली थिंग द साइन कन्वेंशन विल बी चेंज एज पर द इमेज फॉर्म, अदरवाइज इन कैलकुलेशन ये साइन आपको लेना पड़ेगा कि इमेज किधर बन रहा है, उस हिसाब से आपके कैलकुलेशन बनेगा। अदरवाइज द फॉर्मूला इज ट्रू फॉर ऑल मिरर एंड लेंसेज। अब इस पर्टिकुलर केस में हम प्रूव करते हैं। आप पहली बार देखिए यहाँ पे सारे जो है ये जीरो से हम राइट साइड में जा रहे हैं, सो दिस इज राइट साइड, सो दीज आर ऑल पॉजिटिव, तो हमें यहाँ पे साइन का कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज हमें अगर इधर इमेज बनाता तो इसमें इस केस में नेगेटिव पार्ट बहुत कैसे, इट विल बी सेम ओनली द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो यहाँ पे देखिए अब हम इसमें प्रूव करने चाहते हैं, कैसे प्रूव करेंगे। अब देखिए हम दो ट्रायंगल लेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो सपोज दिस पॉइंट इज x, चलो x मान लेते हैं, और वो को यहाँ पे ले लेते हैं थोड़ा बड़ा से, तो दिस इज o, दिस इज x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे केस में दो ट्रायंगल है, दो अलग अलग ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल तो ये है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है,
और एक ट्रिंगल ये है। दूसरा जगह में हम दूसरा ट्रिंगल ले लेंगे। दूसरा ट्रिंगल, अच्छा पहले ये दोनों ट्रिंगल लगेगा। इनके सब ट्रिंगल, अब यहाँ पे पॉइंट मान लीजिए ये वाला पॉइंट एक्स और वाई लिया था हमने, ये वाला पॉइंट मान लीजिए दिस पॉइंट इज वाई। अब फ्रॉम ट्रिंगल, ट्रिंगल देख लीजिए एक्स वाई एफ एंड ट्रिंगल, दूसरा ट्रिंगल कौन सा लिया, ए डॉट बी डॉट ए। ये दोनों जो ट्रिंगल है आपस में देखिए, ये एक लाइन है और ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, बिकॉज ये दोनों आपस में क्रॉस किया है दोनों रेस, ठीक है। दीज आर ऑल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो थर्ड एंगल विल बी आल्सो सेम। सो ये जो ट्रिंगल है ये सिमिलर ट्रिंगल है, इक्विवेलेंट ट्रिंगल है। सो दीज आर इक्विवेलेंट ट्रिंगल है बिकॉज ऑल एंगल्स आर एंगल आर सेम। ये आपने ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि दोनों ट्रायंगल में अगर तीन एंगल सेम है तो इसको इक्विवेलेंट है। इसके मतलब है द रेशियो ऑफ आर्म। अब हम समझते हैं कि मैग्निफिकेशन को रेशियो को बना लेते हैं। जो मैग्निफिकेशन की रेशियो होगा, सो देखिए ए बी इक्वल टू एक्स वाई, बिकॉज दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज आल्सो पैरेलल, दिस पैरेलल और इसकी हाइट जो है इसकी बराबर रहेगा, यानी एक्स वाई इक्वल टू ए बी। चलो अब मैग्निफिकेशन जो है यानी ये इमेज बराबर एक्स वाई, सपोज ए डॉट बी डॉट ओवर एक्स वाई, ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन। दिस इज विल बी कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन यानी एच डॉट हाइट ऑफ दिस इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये रेशियो एक्स एंड एफ, सॉरी दिस इज ए डॉट एफ इसकी इमेज बाई इसकी इमेज इक्वल टू इसकी डिस्टेंस बाई इसकी डिस्टेंस, ये एफ बाई एक्स है, एफ बाई एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंसिडरेशन है, ये जो एक्स है वो एक्स है, ये इतना छोटा है, वी कैन नेग्लेक्ट दिस वन एंड वी विल टेक दिस वन, दिस इज एक्स इज नथिंग बट द वेव। ये वेव हम कंसीडर कर लेते हैं, इतना छोटा है स्फेरिकल इमेज के हिसाब से, ये इतना लंबा डिस्टेंस है, उसकी जो परपेंडिकुलर इस डिस्टेंस से वेरी लेस, ठीक है। ये वाला हो गया इस ट्रायंगल केस में। अब देखिए हम दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं। दूसरा ट्रायंगल के केस में मैं मान लीजिए ये वाला ट्रायंगल की आप कंसीडर करो, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल की आप कंसीडर करो। तो इसमें देखिए दो ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के केस में नाउ द ट्रायंगल ए डॉट बी डॉट सी, now triangle A dot B dot C and triangle ABC। यहाँ पे भी देखिए ये आर ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, so this is same, this is again 90 degree, this is also 90 degree, so this is also same, this is 90 degree, this is also same, so remaining as these are triangles, so this angle also will be same, ये एंगल भी दोनों का सेम होगा, यानी इसका भी एंगल ओके हो गया। सो दिस ट्रायंगल विल बी इक्विवेलेंट ट्रायंगल, हम उसको फिर इक्विवेलेंट ट्रायंगल इसको भी बोल लेंगे, यानी इक्विवेलेंट ट्रायंगल बोलेंगे, यानी इनकी भी जो रेशियो है, इमेज रेशियो मान लीजिए, इसकी मैग्निफिकेशन इस ट्रायंगल के हिसाब से क्या होगा ना, ए डॉट बी डॉट ओवर ए बी। तो इसकी जो इमेज रेशियो है दिस विल अगेन द रेशियो ऑफ दिस डिस्टेंस ए डॉट सी ओवर ये सी, ठीक है, ए डॉट सी ओवर। अब हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे, डिराइव करेंगे, नथिंग मोर देन इसके क्या हो गया, दोनों मैग्निफिकेशन सेम ही रहेगा, इमेज तो सेम ही है, वही चीज है। तो इसके मतलब दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल टू दिस क्वांटिटी, दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। अब हम इसको डिराइव कर लेते हैं। आप कुछ रहा नहीं, समझ में आ गया, लेट इट डिराइव, ओके। तो क्या हो गया, h डॉट ओवर a, द मैग्निफिकेशन फैक्टर बिकम्स a1f ओवर OF इक्वल टू a डॉट c इक्वल टू AC। सो दिस इज द रिलेशन फ्रॉम टू इक्वेशन वी फाइंड लाइक दिस। दो इक्वेशन से हम उसको डिराइव कर लिया।
अब देखिए वो एफ जो है, नाउ कंसीडर ए डॉट एफ बाई ओ एफ इक्वल टू, लेट्स राइट दिस वन ओनली, ए सी। अच्छा, ए एफ जो है, ए डॉट एफ को हम क्या बोलेंगे, दिस इज ओ ए डॉट माइनस ए एफ रह जाता ना, ए डॉट एफ रह जाता, तो माइनस ओ एफ इक्वल टू ओवर ओ एफ, ठीक है, ओ एफ रह गया, और ए डॉट सी, सो दिस इज ओ सी, ये ओ सी ले लिया, ए डॉट सी मतलब ओ सी माइनस ओ ए डॉट ओवर ए सी, ए सी क्या है ना, ए सी इज अगेन ओ ए सी कितना है, ओ ए माइनस ओ सी, ठीक है। अब हमने देखा था कि ये जो डिस्टेंस है ओ एफ इज द फोकस लेंथ, ओके, सारे पॉजिटिव है बिकॉज ऑल आर मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, डोंट फॉरगेट दिस साइन, ठीक है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, उसको भूलना है। दूसरा है ओ ए डॉट इज द इमेज डिस्टेंस, तो इसको हम क्या मानते हैं, v माइनस एफ ओवर एफ इक्वल टू, ये कितना हो गया, ओ सी कितना है, ओ सी हमने पढ़ा था, ओ सी इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज नथिंग बट द 2 ऑफ एफ, ट्वाइस ऑफ फोकस, so this is 2f minus o a dot, this is again o a dot is the object distance, this is o a dot is the this one, and this is o a dot is the image distance and o is the object distance, u minus o c is the 2f a, ठीक है, ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। अब इसको सॉल्यूशन करने की है और कुछ नहीं है इसके अंदर, अब इसको सॉल्यूशन कर ले तो इसकी जो सॉल्यूशन आएगा ये कितना आएगा, अब v माइनस एफ होल इंटू यू माइनस 2f इक्वल टू f इंटू 2f माइनस v, ठीक है, यहां से मिल गया, ठीक है, ओके। अब इसको हम करें, दिस इज यू वी माइनस यू एफ माइनस 2 वी एफ देन प्लस 2f स्क्वायर इक्वल टू 2f स्क्वायर माइनस वी एफ, ये खड़ा होगा, ठीक है, ये खड़ा हो गया। अब इसको हम इधर से चलें, इसको हम दोबारा लिखें, अब देखिए यहाँ पे 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर इन द बोथ साइड इक्वेशन, तो इसमें क्या खड़ा हो गया ना, ub माइनस uf माइनस 2vf इक्वल टू माइनस vf, ठीक है। अब हम इसको eb को एक साइड रखते हैं और दूसरे साइड में सारे को ले जाते हैं, तो ये कितना हो गया 2vf माइनस इसका vf था vf और इधर ले लिया मैंने uf, ठीक है, uf, लेट्स सी दिस वन। अब जो हो गया कितना हो गया ये, और uv इक्वल टू कितना हो गया ये, तो एक vf कट गया, तो vf ओनली 1 vf प्लस uf, नाउ डिवाइडेड बाय बोथ साइड बाय u VF, डिवाइडेड बाय बोथ साइड बाय UVF, तो आप किस में रह गया, तो UV ओवर UVF इक्वल टू VF बाय UVF प्लस UF ओवर UVF, ठीक है, सारे को डिवाइड करके हमें मिला, ठीक है। तो अब इसको क्या मिल जाएगा, ये देखिए U V कट गया, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 रह गया, तो दिस इज v f कट गया, यहाँ पे u f कट गया, तो ये कितना आ गया ना 1 बाई एफ इक्वल टू यहाँ पे 1 बाई u प्लस 1 बाई यहाँ पे v रह गया, तो ये आपका जो फॉर्मूला था वो प्रूफ हो गया, रिमेंबर। सो दिस इज, यानी फोकस की जो रेसिप्रोकल है, दिस इज सम रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां से आपको मिल जाएगा
कि इसकी जो डिस्टेंस है ए डॉट ए ये सब मिला है आपका यहाँ पे हाइट ऑफ जो मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट है वो भी आपको मिल जाएगा, मैग्निफिकेशन का रेशियो है दैट आल्सो यू कैन कैलकुलेट, ठीक है। तो दिस इज द प्रूफ एंड नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो वी कंसीडर डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन के हिसाब से कैसे कैसे इमेज बनेगा वो आपको अगले वीडियो में और अपडेट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।